तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के जो बहुपद है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो बार बार बहुपद के क्वेश्चन ये सब आते हैं, वही क्वेश्चन हम लिए हैं। तो आप चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। दोस्तों देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं विद्यार्थी कि जो पहला क्वेश्चन है, देखिए कई बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। इस पे तो सन एक बार हम डाले हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है बिहार बोर्ड में। क्वेश्चन है एक नंबर कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद कहलाता है मतलब कि एक घात मीन्स कि इसको रैखिक भी बोलते हैं, आप याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है एक घात, परीक्षा में पूछ देगा कि रैखिक बहुपद कहलाता है। तो रैखिक बहुपद वही मतलब एक घात वाला बहुपद, ये क्या होगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है ना, इसका वही बता रहे थे कि इसका दूसरा नाम क्या है? रैखिक है, इसलिए आंसर में रैखिक दिया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थी कि त्रिघात बहुपद का सबसे मानक रूप है। तो त्रिघात बहुपद का मानक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर द्विघात पूछता तो ये हो जाता मेरा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो जाता मेरा। ठीक है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का योग क्या होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले ये जो द्विघात बहुपद है, इससे आप एबीसी का मान निकाल लीजिए। हम टोटल क्वेश्चन सॉल्व करके ही बता रहे हैं, आंसर केवल नहीं बता रहे, आप पूरा वीडियो देखिए। इसमें एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है इसके बगल में कुछ नहीं है तो एक है, तो ए का वैल्यू एक हो जाएगा। और एक्स के गुणांक यहाँ पर 4 है तो माइनस में 4 है तो -4, और सी जो है मेरा एक है तो यहाँ पर एक हो जाएगा। तो योगफल का सूत्र, शून्यांकों का योग का एक सूत्र है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ये फॉर्मूला होता है। तो माइनस रहेगा, बी के वैल्यू है दोस्तों -4 और ए के वैल्यू मेरे पास एक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 4 केवल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। सेम वही है, इसमें योगफल पूछा है अल्फा प्लस बीटा और इसमें पूछा है दोस्तों गुणनफल। इसमें ए का वैल्यू सेम उसी के जैसा 4 है, बी का वैल्यू -4 है और सी का वैल्यू 1 है। ये द्विघात बहुपद के मानक रूप से तुलना करके निकालते हैं। इसका सूत्र जो होता है गुणनफल के अल्फा इंटू बीटा होता है, याद रखेंगे। ये अल्फा इंटू बीटा है, तो सी बाई ए होता है। तो सी के वैल्यू देख लीजिए सवाल में क्या है, एक, और ए के वैल्यू देख लीजिए क्या है सवाल में आपका दोस्तों, आपका एक है ना, सी का वैल्यू सॉरी एक है और ए का वैल्यू 4 है, यानी आंसर हो जाएगा 1/4। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। आप नोट करते चलेंगे क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यानी बहुपद नहीं है, बहुपद है। इसमें क्या होता है, यहाँ से आपका 2 नंबर हमेशा आता है दोस्तों क्वेश्चन, दूगो एगो हमेशा पूछता है, तो आप देख लेंगे इसको। ठीक है ना, तो चलिए हम बता देते हैं कैसे होगा। तो बहुपद का पहचान क्या है, हम लोग कैसे पहचान करेंगे बहुपद, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं बहुपद का पहचान। तो बहुपद का पहचान कैसे करते हैं विद्यार्थी, जैसे इसका जो घात होता है ना, घात वो पूर्ण संख्या होता है। घात जो होता है वो पूर्ण संख्या होता है, वो बहुपद है। एक लाइन में याद रखिए कि घात पूर्ण संख्या होगा वो बहुपद है। अब पूर्ण संख्या कौन कौन होता है विद्यार्थी, 0 1 2 3, ये अनंत तक होते हैं। बस ये प्लस में होते हैं, बट्टा में नहीं होते हैं। तो देखिए पूछा है कि बहुपद नहीं है, तो देखिए आपको बताया है
इसमें घात जो होता है स्क्वायर के या कोई भी चर का घात देखा जाता है, याद रखेंगे आप, चर का घात, जैसे एक्स वाई जेड, इसका घात चेक करते हैं हम लोग। चलिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। इसका घात 2 है, पूर्ण संख्या है। इसका घात 1 है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद है। बट ये पूछा है कि बहुपद नहीं है, तो आंसर ये नहीं होगा, लेकिन ये बहुपद है। चलिए इसमें चेक करते हैं। इसका घात 3 है, ये भी पूर्ण संख्या है। इसका घात 2 है, ये भी पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। इसका घात 1 है और इसका घात 1 है, और ये बट्टा के नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में, इनवर्स में हो जाएगा माइनस में। तो जब माइनस में होगा दोस्तों, तो पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर ये होगा, ये बहुपद नहीं है। ये देखेंगे तो ये बहुपद है, क्योंकि इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, तो ये बहुपद है। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन उल्टा पूछा था कि बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। आपको बताना है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, यानी रेखीय मीन्स की एक घातीय, एक घातीय। यहाँ पूछ रहा है एक घातीय बहुपद के बारे में पूछ रहा है। रैखिक मीन्स एक घातीय। तो चलिए इसका घात चेक करेंगे, बी का तो 2 है, डी का चेक करेंगे तो 3 है, सी का चेक करेंगे तो 2 है, लेकिन रैखिक के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसका घात 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 6 नंबर से 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं आप लोग। 7 नंबर कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। सेम वही क्वेश्चन है, तो प्रोसेस वही लगाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये बहुपद है, क्योंकि इसके बगल में अगर हम चाहें तो x के पावर 0 लिख सकते हैं। x के पावर मीन्स की 1 हो जाएगा, जब 7 में गुना करेंगे तो फिर -7 आ जाएगा। ये अचर बहुपद है, इसको बहुपद बोलते हैं। इसका घात 2 है, तो ये भी बहुपद है, क्योंकि पूर्ण संख्या है। डी का ऑप्शन घात 2 है, इसका घात 1 है, तो ये भी बहुपद है। लेकिन ये बहुपद नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बहुपद नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों नहीं है, तो देखिए रूट के अंदर x है, जब x का घात आप रूट हटाएंगे तो 1/2 पुट होगा, अब 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर आपका, यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन है, यदि बहुपद इतना का शून्यंक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताए। सेम गुणनफल पूछा है, अल्फा इंटू बीटा मीन्स गुणनफल। इसमें ए का वैल्यू बताइए दोस्तों। ए का वैल्यू 1 है, सेम तुलना करेंगे तो। बी का वैल्यू -2 है, और सी का जो वैल्यू 5 है। ठीक है ना, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा पूछा है आपसे, तो इसका फॉर्मूला होता है C/A। तो सी का वैल्यू बताइए क्वेश्चन में 5, और ए का वैल्यू बताइए क्वेश्चन में 1, तो 5/1 के मीन्स 5, तो इसका आंसर 5 ही आने वाला है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्यंक की संख्या 2 होता है, क्योंकि उसका घात 2 होता है, त्रिघात का 3 होता है, रैखिक का 1 होता है, चार घात का 4 होता है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर चल रहा है, इसको अब हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यंक है, तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले एबीसी का मान निकाल लीजिए, यहाँ पर सॉल्व करें। ए का वैल्यू बताइए 1 है, बी का वैल्यू -5 है, और सी का वैल्यू यहाँ पर 7 है। ठीक है ना, तो पूछा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका लघुत्तम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बचेगा, क्योंकि बटा के जोड़ बनाएंगे इसको देखने के बाद, तो अल्फा से अल्फा कटेगा तो बचेगा बीटा, बीटा में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा बीटा प्लस, फिर बीटा से बीटा कट जाएगा तो बचेगा अल्फा, अल्फा में 1 से गुना करेंगे तो अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा, तो फॉर्मूला पढ़े हैं, -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा के c/a होता है। तो a से a काटेंगे तो बचेगा -b/c, तो माइनस रहेगा, b के वैल्यू बताइए देखकर इस सवाल में, -5, तो -5 रखेंगे, और c का वैल्यू बताइए 1, तो 1 रखेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसका केवल आंसर आ जाएगा 5, इसका आंसर आ जाएगा 5।
सी का वैल्यू 1 नहीं है 7 है, सॉरी सी का वैल्यू 7 है, तो 5/7 होगा आंसर, 5/7। ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेम 11 नंबर क्वेश्चन वही है, आपको समझा देते हैं, आप बनाएंगे और कमेंट करेंगे। जैसे क्या है कि ए का इन्वर्स है प्लस बी का इन्वर्स है, तो ए का इन्वर्स मीन्स 1/a, और बी के इन्वर्स मीन्स ये बी नहीं है बीटा है, अल्फा है, तो अल्फा के इन्वर्स मीन्स 1/अल्फा, बीटा के इन्वर्स मीन्स 1/बीटा। तो सेम उसी के जैसा बन गया जैसा 10 नंबर क्वेश्चन है, केवल यहाँ पर अंक चेंज हुआ है, तो आप इसको बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए दोस्तों, तो आ गया है स्क्रीन पर 12 नंबर क्वेश्चन, आप देख पा रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है 12 नंबर कि यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यंक अल्फा बीटा हो तो अल्फा और प्लस बीटा का मान बताना है। सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, ए का वैल्यू इसमें 2 है, देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, बी का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू -4 है। तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा के सूत्र जो होता है -b/a होता है, तो माइनस रहेगा, बी का वैल्यू है आपका 3 और ए का वैल्यू है 2, तो -3/2 आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, यदि इतना यदि बहुपद इतना इतना के शून्य का अल्फा ए और बी है तो ए बी का मान बताएं। ए बी मीन्स अल्फा इंटू बीटा, ए बी मीन्स अल्फा इंटू बीटा, वही बात हुआ। तो चलिए दोस्तों, इसमें ए का वैल्यू देख लीजिए आप 1 है, बी का वैल्यू -2 है और सी का वैल्यू 5 है। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a, तो c का वैल्यू इसमें है 5 और a का वैल्यू है इसमें 1, तो 5/1 मीन्स 5, आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 14 नंबर वही क्वेश्चन है, जो 12 है वही 14 आप बना लेंगे। अब आइए 15 देखते हैं, 14 SW है आपका, देख लेंगे 14 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद y³ -2y² -√3y + 1/2 का घात बताना है। तो बहुपद का घात क्या होता है, जो सबसे बड़ा है पावर वही बहुपद का घात है। तो इसमें 3 भी है और 2 भी है, तो बड़ा तो 3 है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव में बार बार आता है। क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल इतना है, यानी कि 2 और -15 है, तो वो बहुपद क्या होगा। तो देखिए, पहले दिया है शून्यांकों का योग, मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो 2 है। गुणनफल बाद में दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है -15 है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे आप, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र है। तो x² ज्यों के त्यों रहेगा, माइनस ज्यों के त्यों रहेगा, अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू 2 है तो 2 रहेगा, बाहर x है तो x रहेगा, प्लस है क्योंकि प्लस है तो प्लस रहने दो, और अल्फा इंटू बीटा के मान -15 है तो रख देंगे -15। इस -15 से जब गुना करेंगे तो x² -2x -15 मेरा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर। तो ऑप्शन में देख लीजिए आप, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा, सही है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि द्विघात बहुपद इतना का शून्य ax³ यदि त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d का एक शून्यक है तो इसका दो शून्यक का गुणनफल क्या होगा। तो सुनिए, इसमें क्या होता है कि 3 शून्यक होते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना, एक होता है इसमें अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू गामा, एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो एक का दे दिया है, यहाँ पर एक का दे दिया है, बोला है कि एक शून्यक हो तो इसके अन्य दो शून्यक होंगे। तो इसमें से देख लेंगे, इसका सूत्र होता है -b/a, इसका सूत्र होगा आपका c/a, और इसका सूत्र होता है -d/a। ठीक है ना, तो इसमें देख लेंगे
ऑप्शन कोई मैच कर रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, -d/a, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके स्क्रीन पर कि P का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। P का मान ज्ञात करना है x-2 से, ये B भाज्य है, तो जिससे B भाज्य है उसके बराबर 0 मान के उससे मान 1 निकाल लीजिए, क्या निकल जाएगा 2, क्योंकि x-2 बराबर 0 है तो माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। जो क्वेश्चन है वहां पर जहां जहां x है वहां पर 2 रख दीजिए। तो देखिए हम यहाँ पर सॉल्व करें इसको, देखिए खाली जगह पर 2 के क्यूब प्लस 4 गुने 2 के स्क्वायर माइनस 4 गुने पी, 4 माइनस 2 गुने पी गुने 2 और प्लस 8, और जब शून्यांक है तो बराबर में 0 ले लेंगे, तो 2 के क्यूब 8 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 है, 4 चौके 16 हो जाएगा, 2 में पी से गुना होगा तो 2p हो जाएगा, प्लस 8 है तो 8, 0 है तो 0, ये सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24, ये 8 32, तो 32 32 माइनस 2p बराबर 0, ये माइनस प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2p बराबर -32, माइनस माइनस काट देंगे, 2 से 32 कट जाएगा 16 बार में, तो p का वैल्यू जो है आपका 16 आ जाएगा, तो p का वैल्यू 16 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि x के पावर n+1 एक गुणनखंड x+1 हो तो n एक निश्चित रूप से क्या होगा। तो देखिए x के पावर n+1 का एक गुणनखंड x+1 हो तो n क्या होगा इसमें से, जब इसका गुणनखंड होगा तो एक कौन सी संख्या प्राप्त होगा तो आपको बताना है। तो याद रखेंगे, इसका एक ट्रिक बता देते हैं, वो एक पूर्णांक होगा जो धनात्मक होगा, आप ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि फंक्शन ऑफ x 2x² 6x - 6 का एक शून्यंक अल्फा इंटू बीटा है तो ये बराबर होगा, यानी कि आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा से जांच करना है क्योंकि ऑप्शन के अनुसार पता चल रहा है, तो आप दोनों के मान निकाल लीजिए। यहाँ पर हम बना देते हैं अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -b/a मतलब कि -6/2, काटेंगे तो -3 बार में कट जाएगा, अल्फा इंटू बीटा c/a तो -6/a मीन्स 2, ये कट जाएगा 3 बार में, तो ये -3 बराबर -3 आ रहा है, मीन्स कि -3 बराबर 3 आ रहा है, इसका मतलब है कि जब दोनों को जोड़ेंगे इसका मान तो वो 0 के बराबर आ जाएगा। देख लीजिए ये किसके बराबर होगा ये पूछ रहा है, सॉरी ये ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दोनों आपस में बराबर है, देखिए -3 बराबर -3, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, तो आपको अभी बताए हैं कि जो जिसका पावर ऋणात्मक होगा मतलब कि पूर्ण संख्या नहीं होगा वो बहुपद नहीं होगा। तो देखिए तो इसका घात तो 1 है तो ये बहुपद है, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन ये पावर नीचे होने के कारण ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो ये बहुपद नहीं है। तो ये क्वेश्चन 21 क्वेश्चन था वीडियो में, तो आप ये बिहार बोर्ड में 100% आएगा, तो ये वीडियो आप पूरा देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।